राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री भक्ति में स्वागत है। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक महात्म में स्नान के बाद दीपदान का। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। दीपदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है इस महीने में। तो आज हम इस वीडियो में आकाश दीपदान कैसे करते हैं। आकाश दीपदान बहुत ज़रूरी होता है कार्तिक स्नान में। यदि आप कार्तिक का स्नान भी नहीं करते हैं तो आखिरी के अंतिम 5 दिन, नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन दीपदान कर लेता है और 5 दिन स्नान कर लेता है तो पूरे कार्तिक मास का उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप अभी दीपदान नहीं कर पा रहे हैं आकाश दीपदान, तो आप नवमी तिथि से, आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक करके पूरे महीने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आकाश दीपदान करने के लिए आपको दीपक लेना है। आप चाहे मिट्टी का ले लें या पीतल का ले लें, पीतल का ले लें या मिट्टी का। फिर उसमें आपको 4 बत्ती रखनी है। 4 बत्ती मतलब कि 2 क्रॉस क्रॉस करके बत्ती रखनी है। और दीपदान में आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप तिल्ली का तेल डाल लें या आप घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 दीपक करके आपके बताए हैं। तो दोनों दीपक में आपको 4 बत्ती रख लेनी है और उसके बाद उसमें घी या तेल भर लेना है। फिर 4 बत्ती तो हम रखते हैं पर 4 बत्ती को हम जलाते नहीं हैं। जलाना केवल एक ही बत्ती को होता है। आइए कार्तिक दीपदान में करके बताती हूँ आपको। तो कार्तिक दीपदान कब किया जाता है। कार्तिक दीपदान सुबह जब तारे दिखाई दे, जैसे आपने सुबह स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही रहता है, आकाश में तारे दिख रहे होते हैं, उस समय पर आकाश दीपदान किया जाता है। या तो संध्या समय में प्रदोष काल के बाद तारे आसमान में दिखने लगते हैं, उस समय पर आकाश दीपदान किया जाता है। पर सुबह का दीपदान उत्तम होता है क्योंकि सुबह हम स्नान करने के बाद स्वस्थ कपड़े पहनकर सबसे पहले दीपदान ही करते हैं। जैसे तुलसी मैया को पूजा की, उसके बाद आपको दीपदान करना है। पर शाम को हम दिन भर काम करने के बाद शुद्ध नहीं रह पाते हैं, इसलिए आप हो सके तो सुबह टाइम में ही दीपदान करें तो आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आपको दीपदान करने के लिए आसन अवश्य देना है। अब आप दीपदान कहाँ कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे आपको दीपदान करना है। चाहें तो अपने घर की छत पर ले जाकर कर दें या बालकनी में कर दें या आंगन में कर दें। कुल मिलाकर जहाँ से आसमान दिखाई दे उस जगह पर आपको आकाश दीपदान करना है। तो मैं यहाँ पे बालकनी में आपको दीपदान करके बता रही हूँ। तो आपको दीपदान करने के लिए थोड़े से, या तो आप अक्षत के दाने नीचे रख दें या गेहूं के दाने रख दें या फूलों की पंखुड़ी रख दें या फिर प्लेट में रख के ही आप रख दें। पर नीचे आपको दीपक नहीं रखना है। ऐसे ही ज़मीन पे दीपक रख देते हैं तो उसका हमें दोष लगता है और उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आपको आसन देने के बाद दीपक को प्रज्वलित करके अपने दोनों हाथों से दीपदान करना है। दोनों हाथों में दीपक को पकड़िए, आकाश की ओर ऊंचा दीपक को दिखाइए और दिखाते हुए आपको मंत्र बोलना है। जैसे हम देवताओं के निमित्त में दीपदान कर रहे हैं। 2 प्रकार का दीपदान होता है, देवताओं के निमित्त में और पितरों के निमित्त में। तो पहले हम देवताओं के निमित्त में दीपदान कर रहे हैं। तो आपको पूरब की ओर बत्ती का मुख रखना है और आपको आसमान की ओर दीपक को दिखाते हुए यह मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। यदि आप इस प्रकार से बोलना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बोल दीजिए संस्कृत में। यदि आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूप भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करता या करती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। इस प्रकार आप मंत्र बोलकर दीप का दान कर दीजिए। बत्ती पूर्व की ओर रखना है और भगवान को प्रणाम करें। अब पितरों के निमित्त में दीप आपको किस प्रकार दान करना है। तो पितरों के निमित्त में आप दीप दान करेंगे तो आपकी बत्ती का मुख दक्षिण की ओर होगा। मंत्र इस प्रकार है, नमः पितृभ्यं पितृभ्यो नमो, धर्माय विष्णवे नमो, यमाय रुद्राय कांतास्पते नमः। इस प्रकार आप मंत्र बोलकर पितरों को दीपदान करें। पितरों को दीपदान का हिंदी का मंत्र इस प्रकार है, पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान
रुद्र को प्रणाम है। इस प्रकार से आप मंत्र बोल करके दीप को वहीं पे जहाँ पर आप छत पर बालकनी में जहाँ पर भी दीपों का दान कर रहे हैं आकाश दीपदान को बस रख दीजिए। इस प्रकार से आकाश दीपदान होता है। आकाश दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कार्तिक मास में। यदि आप पूरे कार्तिक मास नहीं कर पाते हैं या तो आप 5 दिन अवश्य ही करें, जो अंतिम 5 दिन हैं उन दिनों में यदि आप कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक मास का आपको फल प्राप्त होगा। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ही टाइप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। जय श्री राधे राधे।